कैसे हैं जी आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 244 पे आ जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पेज नंबर पे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा आपको सारी चीजें बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, 3:2:1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म when their बैलेंस शीट was as under। ठीक है, मतलब 31 मार्च 2018 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग क्या करेंगे, फर्म को क्लोज करेंगे, यानी कि डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका बैलेंस शीट देखिएगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है, सबसे पहले है क्रेडिटर्स, उसके बाद बिल्स पेएबल, उसके बाद यहाँ पे तीनों जन का कैपिटल दिया गया है। फिर असेट साइड में देखिए बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक और फिर क्या है, बैंक है। ओके, तो ये सारा मतलब असेट्स एंड लाइबिलिटीज है। अब देखो नीचे क्या दिया है कि लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,23,600। यानी कि जो लीला नाम की पार्टनर है ना, उसने एग्री किया है, किस बात पे एग्री किया है कि वो क्या करेगी, बिल्डिंग को वो टेक ओवर करेगी, यानी वो लेकर के जाएगी कितने में, 1,23,600 में। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या है कि मंदा टूक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यूज एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब देखो जो मंदा नाम की पार्टनर है ना, उसने क्या बोला, वो क्या क्या टेक ओवर कर रही है, तो वो गुडविल को टेक ओवर कर रही है, गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। ठीक है, उनके बुक वैल्यू पे, मतलब यहाँ पे जो इनका वैल्यू दिया गया है ना, ये तीनों असेट्स का, उसी वैल्यू पे वो क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है, यानी वो लेकर के जा रही है। ठीक है, इतना ही नहीं, उसने आगे भी बोला, क्या बोला, इस बात पे भी वो एग्री करती है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल कौन पे करेगा, तो मंदा ही पे करेगी। ठीक है, फिर आगे देखो मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड 1,51,080 एंड 31,680 रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो दो असेट्स है ना, मोटर कार और मशीनरी, ये दोनों रियलाइज्ड हुए हैं कितने में, तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। रियलाइज्ड हुए मतलब क्या, हमने उनको सोल्ड किया है कैश में। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कुंदा, और इन्वेस्टमेंट कौन लेकर के जा रहा है, तो ये जो कुंदा नाम की पार्टनर है ना, वो लेकर के जा रही है कितने में, 55,440, यानी वही 55,440 रुपीज़ में वो लेकर के जा रही है। फिर यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया गया है 6,800। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लास्ट में क्या बोला गया है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। इस प्रकार से कॉलम बनाइएगा, सबसे ऊपर क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। ठीक है, फिर जनरल एंट्रीज, डेट के लिए कॉलम बनाना, आपको पता है ना जनरल एंट्री का कॉलम कैसे होता है, तो बना लीजिए, वीडियो रोक करके बना सकते हो। तो आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया। ओके, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, यानी कि जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो किसका किसका जनरल एंट्री पास करना होता है, पहले आप वो सुनो। जब हम असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर उसका जनरल एंट्री पास करने का, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर उसकी एंट्री पास करने का, उसके बाद आपने असेट्स को रियलाइज्ड किया यानी कि बेचा, तब जाके उसकी एंट्री आती है। या फिर कोई पार्टनर ने क्या किया, असेट्स को टेक ओवर किया, तो उसकी भी एंट्री आती है। वैसे ही लाइबिलिटीज को अगर आपने पे किया तो उसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ती है। या फिर कोई पार्टनर उसको टेक ओवर करता है, यानी कि वो लाइबिलिटी को वो पे करता है, तो उसकी भी जनरल एंट्री आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। और इसके अलावा सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है, उसकी भी जनरल एंट्री आती है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से अगर हमको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट, आपको पता है ना, तो उसकी भी जनरल एंट्री आती है। समझ में आया। और लास्ट किसका आएगा, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आता है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक अकाउंट में या फिर कैश अकाउंट में लेकर के जाते हैं, तो उसकी भी एंट्री आपको पास करनी है। समझ में बात आई। ओके, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बताती हूँ मैं कैसे करना है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो भी हमारे असेट्स हैं उनको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो याद कीजिए एंट्री, जब भी हम लोग असेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो फिर एंट्री क्या होती है, असेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे डेट में क्या लिखोगे, तो 31 मार्च 2000
ये कब डिसॉल्व हो रहा है, 18 में ना, 2018 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2018। समझ में आया? यहाँ पे डालिएगा नंबर 1। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, अभी अभी बताया था ना आपको। यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और सारे असेट्स के ना आप लोग नाम लिखते जाइए। तो सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, साथ साथ में अमाउंट भी लिखते जाइएगा, कितना है 1,02,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,02,000। याद रखना, देखो इधर डेबिट है ना, तो इसमें इसका अमाउंट लिखना, बाकी ये जो नीचे रहते हैं ना उसका अमाउंट इधर लिखने का, ठीक है, ये वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले में। 1,02,000 हो गया। उसके बाद क्या है, मशीनरी 73,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट, कितना है 73,000। उसके बाद यहाँ पे है मोटर कार, तो यहाँ पे लिखते हैं टू मोटर कार। आप लोग फटाफट से लिख सकते हो, मोटर कार अकाउंट कितना 1,67,600, 1,67,600। मोटर कार के बाद है गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, ओके, कितना है 45,600। फिर उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये कितने का है, तो ये है आपका 62,400 का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 62,400, बराबर है ना। उसके बाद क्या है, देखो डेटर्स और स्टॉक, तो टू डेटर्स अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट। तो डेटर्स यहाँ पे कितना है 30,600, और लास्ट में देख लेते हैं, देखो स्टॉक कितना है, यहाँ पे है 45,000, ठीक है, तो 45,000 हम लोग लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे असेट्स लिख दिए हैं, है ना, कुछ भी छूटा तो नहीं है। बैंक को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि बैंक क्या है, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो लिख करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट तो यहाँ पे बनाया ही नहीं है ना, उसकी कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको सीधे सीधे बैंक अकाउंट में ले जा करके लिखने का। ओके, अब इसका टोटल करेंगे, तो चलिए फिर इसका टोटल करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो 102,000 प्लस 67,600 प्लस 45,600, 62,400, 30,600 और 45,000, ठीक है। तो कितना आया 5,26,200। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5,26,200। समझ में बात आई आपको? ठीक है, अब इसका नरेशन लिखेंगे, तो इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी असेट्स थे उनको ट्रांसफर किया, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर्ड टू सन्ड्री असेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग के पास तो पूरा फुल जगह रहेगा, है ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसके लिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए हमने यहाँ पे असेट्स को ट्रांसफर कर दिया है, राइट, और बैंक के लिए तो कुछ भी एंट्री नहीं होगा, आप लोग जानते ही हो। अब देखो यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, इन्हें हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब भी हम लोग लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो फिर डेबिट क्या होगा, तो ये जो दोनों मतलब लाइबिलिटीज हैं वो हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे डालिएगा नंबर 2। ओके, क्या लिखेंगे हम, कौन सी दो लाइबिलिटीज हैं, तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, फिर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट,
टू क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, यस रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पे कितना दिया है, 28,800 लिख देते इधर, 28,800 मेरे साथ साथ लिखो, फिर 21,600। अब दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, इधर देखो इसके नीचे लिखना पड़ेगा, मतलब इसके हाँ 8 6 8 1 9 1 10, फिर 50,400, ठीक है। बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ गए ना। और देखो एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है। क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा उसे हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं बैंक अकाउंट में, है ना, कैश और बैंक अकाउंट में। तो जब भी हम उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री आती है, राइट। तो वो बैलेंस का पता हमको कब चलेगा, जब हमने ये अकाउंट बनाया रहेगा तब, ठीक है। तो इसको वर्किंग नोट में आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि बैलेंस कितना आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये बनाना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपको बनाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही करते जाओ ना साथ साथ में। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, तो इसका जो नरेशन है वो क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बिंग सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आई आपको, यस। तो यहाँ पे आपका दूसरा एंट्री भी हो गया। अब तीसरा किसका करेंगे बताती हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिख लिया है। अब देखो लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल दिया गया है तीनों पार्टनर्स का। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो हमें तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद है ना आपको। तो तीनों का कैपिटल लिख लेते हैं। लीला का कितना है, 2,27,160, 2,27,160, ठीक है, ये है लीला का। और मंदा का है 1,44,000, मंदा का है 1,44,000। उसके बाद कुंदा का है 1,08,000, ठीक है। तीनों का कैपिटल हमने लिख दिया है। और आप जानते हो कि ये कैपिटल का कुछ भी एंट्री नहीं होता है, इसका जनरल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का काम तो हो चुका है खत्म। अब आप लोग आ जाइए एडजस्टमेंट में, इसको आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए क्या दिया है इसमें, लीला क्या कर रही है, तो लीला ना बिल्डिंग को टेक ओवर कर रही है, यानी कि वो लेकर के जा रही है कितने में, 1,23,600 में, ठीक है। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप सोचिए अगर आप क्या करते, कैश में कोई एसेट बेचते तो उसका एंट्री क्या आता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे ये पार्टनर लेकर के जा रही है तो फिर इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और फिर क्रेडिट क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यानी कैश बैंक के प्लेस पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, लीला लेकर के जा रही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इसका कितना है, देखो 1,23,600, यहाँ पे लिख देते हैं, इधर भी और इधर भी, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, लीला का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हुआ है ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब देखो साथ साथ में आप लोग को एंट्री करते जानी है, नहीं तो बाद में फिर करते बैठोगे तो कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा पहले ही करते जाओ, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट लीला का कितना आया है, 1,23,600, यहाँ पे लिख देते हैं। बात समझ में आई आपको, यस। तो ये हमने कर दिया। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लीला ने क्या किया है, बिल्डिंग को टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग टेकन ओवर बाय लीला। ओके, क्लियर है आपको। तो ये थर्ड एंट्री आपको समझ में आया ना, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिएगा क्या दिया है, देखो आगे दिया है कि मंदा टूक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स, यानी कि ये 3 असेट्स को कौन टेक ओवर कर रहा है, तो मंदा नाम की जो पार्टनर है वो टेक ओवर कर रही है, यानी वो उसको लेकर के जा रही है। उनके बुक वैल्यूज मतलब
यहाँ पे बुक वैल्यू यानी क्या होता है, जो भी अमाउंट इनका लिखा हुआ है, जैसे कि कौन सा असेट लेके जा रही है, गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। तो देखो यहाँ पे गुडविल, स्टॉक और डेटर्स का जो अमाउंट दिया गया है ना, इसी अमाउंट में वो क्या कर रही है, वो ये असेट्स को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, तो अभी इसका एंट्री क्या होगा, तो सेम टू सेम इसी के जैसा, मंदा का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। चलिए फिर इसकी एंट्री कर देते हैं हम लोग जल्दी से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंट्री नंबर 4। ठीक है, मंदा है ना, एक बार मिला लेते हैं। यस, मंदा है जो तीनों असेट्स लेकर के जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मंदाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो क्या कर रही है, 3 असेट्स लेकर के जा रही है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि बिंग क्या क्या लेकर के जा रही है, एक बार देख लीजिए। तो गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिंग गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर बाय मंदा। ठीक है, अब देखो इसका अमाउंट कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों असेट्स है ना, इनके अमाउंट को प्लस कर देते हैं, है ना, एक ही साथ लिखेंगे। तो देखो गुडविल का बुक वैल्यू कितना है, तो 45,600, 45,600 प्लस फिर क्या है डेटर्स, तो स्टॉक है ना, स्टॉक एंड डेटर्स। तो देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है 30,600, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30,600 प्लस फिर उसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक का कितना है 45,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45,000। ठीक है, तो कितना आया 1,21,200, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो इधर 1,21,200, इधर भी उतना ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो मंदा का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, तो देखो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और मंदा वाले कॉलम में इस अमाउंट को लिख देंगे, है ना, क्योंकि वो इतने का लेकर के जा रही है, तो इतना अमाउंट तो उसके मतलब कैपिटल अकाउंट से डेबिट तो करना पड़ेगा ना, कुछ भी फर्म फ्री में नहीं देगी, आप ये बात को ध्यान में रखना। तो 1,21,200 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई आपको। यस, तो यहाँ पे 4th एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, आगे उसी में क्या दिया है कि जो मंदा नाम की पार्टनर है ना, उसने एग्री किया, क्या एग्री किया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को वो पे करेगी। ठीक है, कौन पे करेगी, तो मंदा। अब देखो अगर हम लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आती है, याद कीजिए, जब लाइबिलिटीज़ को पे करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, यानी कि आपका कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे ये दे रही है ना कौन, मंदा, तो मंदा का जो कैपिटल अकाउंट है ना वो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं, क्या लिखेंगे हम, इधर 5वां नंबर डालेंगे और फिर लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, रुकिए बताती हूँ, सबसे पहले इसका नरेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल टेकन ओवर बाय मंदा। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब हम क्या करेंगे, तो वो जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल वाला अमाउंट है ना, उन दोनों को प्लस कर देंगे। चलिए फिर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 28,800 और बिल्स पेएबल का है 21,600, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे आया था ना 50,400, तो लिख देते हैं हम लोग 50,400 और इधर भी वही अमाउंट लिख देते हैं। और सुनिएगा यहाँ पर देखो, ये जो इसका कैपिटल अकाउंट है ना वो क्या हुआ है क्रेडिट, तो हम क्या करेंगे, मंदा के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और फिर ये अमाउंट को क्रेडिट साइड में ले जा करके लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मंदा वाले कॉलम में लिखेंगे कितना 50,400
ये लीजिए हमने ये भी लिख दिया। ओके, बात समझ में आई आपको? तो ये वाला भी हो चुका है। अब उसके आगे देखिएगा, मोटर कार और मशीनरी को रियलाइज्ड किया, यानी कि उसको बेचा कितने में? मोटर कार को बेचा है 1,51,080 में, और जो आपका मशीनरी है वो कितने में? 31,660 रुपये में। ठीक है, तो जब भी आप कैश में कोई भी एसेट बेचते हो तो उसकी एंट्री क्या आती है? आपके पास पैसा आ रहा है यानी कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। वेरी सिंपल। चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंट्री नंबर 6। ठीक है, तो क्या आएगी इसकी एंट्री? एक बार फिर से बताती हूँ आपको, सुनो ध्यान से। आपके पास कैश आ रहा है मतलब कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हमने किया क्या? तो यहाँ पे मोटर कार और मशीनरी को रियलाइज्ड किया ना, तो यहाँ पे इसका नरेशन लिख देंगे कि बीइंग मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना आएगा, तो दोनों को प्लस करते हैं। तो देखो जो मोटर कार है वो कितने का गया, देख लीजिए, आपके सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, सारे अमाउंट। ठीक है, तो एक बार इधर देखो, एक बार टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, तभी आपको अच्छे से समझेगा, है ना। तो देखो वहाँ पे क्या दिया है? 1,51,080। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। फिर इसमें प्लस करेंगे 31,680 को, तो कितना आएगा? 1,82,760 लिख दिया जाए, लिख देते हैं 1,82,760, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यस, तो हमने ये भी लिख दिया है, सही लिखा है ना? एकदम सही है। ओके, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अब उसके आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे क्या दिया गया है? देखो, इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹55,440, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट नाम का असेट है ना, इसको किसने टेक ओवर किया? तो मंदा नाम के पार्टनर ने टेक ओवर किया। ठीक है, कितने में? 55,440 में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? याद है ना आपको, जब भी असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो फिर इसमें क्या होता है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाता है डेबिट, क्रेडिट क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। तो चलिए फिर इसकी एंट्री कर देते हैं। ये है आपका एंट्री नंबर 7। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? मंदा है कि कौन है? कुंदा है ना, कुंदा। यस, कुंदा उसको टेक ओवर कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा? तो इसका नरेशन आएगा, देखो, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा। कितना है? तो यहाँ पे है 55,440, दोनों जगह पे लिख देते हैं, मतलब दोनों साइड में। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई? यस, तो हमने ये भी कर लिया। और सुनो, मंदा ने इसको क्या किया है, मतलब लेकर के जा रही है, तो उसका जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, कुंदा, सॉरी मैंने मंदा बोला, वो क्या हो रहा है? डेबिट। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो, कुंदा में कितना? 55,440। ये क्या हो गया? 55,000। यस, देखो 55,440। ओके, यस, तो हमने ये भी लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। समझ में आया ना आपको? यस, अब उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमें आगे क्या क्या करना है। अब देखो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया गया है कितना? 6,800। तो आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो पे करना ही पड़ेगा, है ना। हमने देखा था स्टार्टिंग में, ये तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका एक तरीके से क्या है? लाइबिलिटी है। तो जब आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हो तो आपके पास से पैसा जाता है कि आता है? जाता है। पैसा गया मतलब कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो चलिए फिर इसकी एंट्री कर देते हैं। क्या लिखेंगे हम? 8वीं एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कितना, तो 6800 लिख देते इधर, 6800 और इधर भी 6800। इसका नरेशन क्या आएगा, क्या किया हमने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया, आप लोग देख सकते हो, राइट। अब देखो इसके आगे और कुछ भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो क्या हम बस यहीं तक रहने दें, हो गया सब, क्लोज कर दे, खत्म। तो ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि आपने सारी लाइबिलिटीज को पे किया कि नहीं। तो देख लीजिए, हमने क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यहाँ पे कर दिया था ना, किसी पार्टनर ने तो लिया था, किसने तो लिया था, मंदा ने लिया था ना शायद से, यस, तो हमने वो पे कर दिया। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज जो हमारे फर्म के ऊपर थी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, वो हमने पे कर दिया, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दे दिया। उसके बाद ये जो था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी हमने पे कर दिया। ठीक है, मतलब अभी कुछ भी बाकी नहीं है हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या क्या बताया था, किसकी किसकी जनरल एंट्री आती है, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने का, उनको रियलाइज करने का, उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो हो चुकी हैं। उसके बाद चौथा मैंने आपको क्या बताया था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से जो हमको प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, उसकी भी जनरल एंट्री हमको करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से प्रॉफिट हुआ या फिर रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे तो बनाया ही नहीं है वो अकाउंट। कोई बात नहीं, कैसे पता चलेगा आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट देखते हैं कि कितना है। तो चलिए सबसे पहले डेबिट अमाउंट देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ कहाँ पे डेबिट हुआ है, एकदम ध्यान से देखो, कहाँ कहाँ पे डेबिट हुआ है। पहला तो यहाँ पे ये डेबिट हुआ है, कितने से, 5,26,200 से। फिर उसके बाद और कहाँ पे डेबिट हुआ है, ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पर, नहीं इधर तो क्रेडिट हुआ है, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे ये डेबिट हुआ है, कितने से, 50,400 से, तो यहाँ पे लिखते हैं। और कहीं पे डेबिट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हुआ है 6,800 से। ठीक है, तो ये सारे अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे। अब देखते हैं कि क्रेडिट कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है 50,400 से, तो लिख देते हैं 50,400 प्लस। फिर उसके बाद और कहाँ पे क्रेडिट, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,23,600 से। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है 1,21,200 से, है ना, 1,21,200 से। फिर ये देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,82,760 से। ठीक है, और कहीं पे क्रेडिट हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है 55,440 से, और यहाँ पे ये डेबिट हुआ था। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, ये सभी को प्लस कर देते हैं, देखते हैं डेबिट अमाउंट कितना आता है। तो चलो फिर 5,26,200, 50,400, 6,800, कितना आया, 5,83,000। देखो डेबिट अमाउंट आया 5,83,400। क्रेडिट वाला देख लेते हैं, तो 50,400 123,600 121,200 182,760 प्लस 55,440, यस, कितना आया, 5,33,400। देखो यहाँ पर तो कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताइए ज़रा, क्या हुआ, डेबिट वाला ज़्यादा है, यानी कि आपका जो एक्सपेंसेस है ना वो ज़्यादा है, इनकम कम है, मतलब हमको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, चलो पता करते हैं, माइनस करके 0,0,0,0,5, यानी 50,000 का हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो क्या था, याद है ना आपको, भूले तो नहीं हो, देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में, 3:2:1, यही था ना, चेक करने दो एक बार। 3 कहाँ गया, ये देखो 3:2:1, यस। तो अब ध्यान से समझना इसको, कितना आया है लॉस, 50,000 का लॉस हुआ। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, तीनों पार्टनर्स को बांटना है, लीला, फिर कौन है, मंदा, और फिर कौन है, कुंदा। ठीक है, लीला, मंदा, कुंदा।
रेशियो क्या है 3:2:1, तो लाइन से देखने का, इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर 1 लिख दो, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो, 3 2 5 1 6, यानी हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 है ना इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए फिर 50,000 को 6 से डिवाइड करते हैं। 50,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है, इतना आता है 8333.33, मतलब ये 3333 आगे बढ़ता ही जाएगा। तो आगे मत बढ़ाओ, एक काम करो इसको मिटा दो, बस इतना ही लो, 8333, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। रुको इसको मैं मिटा दूं क्या, ये तो हो चुका है ना, यस। अब ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। जब भी पॉइंट में आया ना तो क्या करने का, सुनो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 8 3 = 24, कितना आया 24,999, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे इसको 25,000 करके लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर देने का। जब भी पैसा कुछ आता है ना तो राउंड ऑफ कर देने का, ठीक है। 1 रुपया ही कम है ना, तो 1 रुपया इसमें जोड़ दो अपने मन से, तो ये 25,000 हो गया, ठीक है। फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 6 2 8 = 16, यहाँ पे कितना आया 16,666। तो एक काम करो, क्या काम करोगे, रुको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 8333 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, ठीक है। अब देखो 1 रुपया कम पड़ रहा है, कम पड़ेगा। अगर आप इन सभी को प्लस करोगे ना तो 50,000 नहीं आने वाला, चाहो तो प्लस करके देख लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कहीं पे बढ़ाना पड़ेगा। चलो फिर यहाँ पे बढ़ा देते हैं, क्या लिखेंगे, इधर 7 कर देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करोगे ना तो 50,000 आएगा। चलिए फिर प्लस करके एक बार देख लेते हैं। 25,000 प्लस 16,667 प्लस 8333, 50,000 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो 50,000 है ये तीनों पार्टनर्स में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो देखो जब भी पॉइंट में आता है ना तो ऐसे ही करने का, मतलब एक कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई आपको, कैसे किया हमने। अब हम क्या करेंगे, सुनो, अब इसकी एंट्री को थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को। देखो ये क्या है, लॉस है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट से बांटते हैं, है ना। तो लॉस के केस में क्या होगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना वो हो जाएगा डेबिट। रुको मैं आपको बताती हूँ। जैसे लॉस हुआ ना हमको रियलाइजेशन अकाउंट से, तो लॉस को हम लोग किधर लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, याद है कि नहीं आपको। तो चलिए फिर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ, फिर आपको इसकी एंट्री बताऊंगी। तो देखो लीला को कितने का लॉस हुआ, 25,000 का, यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। फिर इसको कितना 16,667, इसको 8333, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे जो इन तीनों का कैपिटल अकाउंट है ना वो हो जाएगा डेबिट, तो फिर क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, वेरी सिंपल। चलिए फिर इसकी एंट्री कर देते हैं, समझ में आई ना आपको इसकी एंट्री। अच्छा, अगर प्रॉफिट होता तो फिर क्रेडिट से बांटते हैं, मतलब ये तीनों का कैपिटल अकाउंट हो जाता है क्रेडिट, तो फिर डेबिट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है डेबिट, ठीक है। चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं और उसके बाद लास्ट एंट्री, फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ओके, 9th एंट्री, तो लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हुआ, 25,000 से। फिर मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हुआ, तो 16,667 से। और फिर कौन है, कुंदा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से हुआ, 8,333 से। यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आएगा, मतलब इन सभी का टोटल करेंगे तो 50,000, यहाँ पे लिख दिया हमने 50,000, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट से जो भी लॉस हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री भी हमने कंप्लीट कर ली। अभी लास्ट एंट्री हमको करना है, कौन सा, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल करेंगे, इसका देखते हैं कि बैलेंस किधर आता है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी
टोटल करते हैं, उस साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,08,000, इधर का किया तो कितना 55,440 प्लस 8333 63,773, ठीक है 63,773 ये आता है, और उधर है 1,08,000, तो कौन सा वाला अमाउंट ज़्यादा है, वही वाला ज़्यादा है ना। तो जो ज़्यादा वाला है उसको हम लोग दोनों साइड में लिख देंगे। तो इधर इसको लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो मैं बोल भी रही हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। 1,08,000 लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों साइड में लिख देंगे। एक 1,08,000, ठीक है लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बैलेंस कितना आ रहा है। तो 1,08,000 माइनस 63,773 तो कितना आया 44,227। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो 44,227। ओके बात समझ में आई। तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना आया, इतना, मतलब इतना पैसा फर्म को कुंदा को देना है, ठीक है बात समझ में आई आपको। अब उसके बाद इधर का टोटल करते हैं उधर का, ठीक है सबसे पहले उधर का करते हैं। 1,44,000 प्लस 50,400, देखो कितना आया 1,94,400, और इधर का टोटल करेंगे तो 1,21,200 प्लस 16,667 1,37,867, ठीक है। तो कौन सा अमाउंट ज़्यादा है, उधर वाला ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ज़्यादा वाला है दोनों तरफ लिख देंगे। चलिए फिर लिखते हैं, कितना आया 1,94,400, 1,94,400, ठीक है। फिर इधर भी लिख देंगे 1,94,400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं कि बैलेंस अमाउंट कितना आता है। तो 1,94,400 माइनस 1,37,867, तो देखो कितना आया 56,533, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये बैलेंस आ गया किसका, मंदा का, राइट। अब उसके बाद से कौन बची हैं, लीला जी। तो चलिए लीला जी का भी कर देते हैं, 56,533, सही है। अब उधर का है 2,27,160, इधर का टोटल करके देखते हैं 1,23,600 प्लस 25,000 कितना आ गया 1,48,000, 1,48,600। तो अभी उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि यही वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो इसको हम लोग दोनों साइड में लिख देते हैं 2,27,160, इधर लिख दिया, दिख रहा है ना आपको, इधर भी लिख देते हैं 227,160, ठीक है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, तो चलिए फिर माइनस करते हैं 227,160 कितना आया 78,560। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 78,560, ठीक है। तो ये जो सारे अमाउंट है इसको हम लोग कहाँ पे लेकर के जाने वाले हैं, तो कैश बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट। ओके चलिए फिर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको कैश लिखना है या फिर बैंक लिखना है। तो अगर आपने कैश बैंक इस तरीके से लिखा तो भी चलेगा, और अगर क्वेश्चन में बोला गया है स्पेसिफिकली कि कैश अकाउंट बनाओ तो फिर इधर कैश लिखना, बैंक बोला गया तो बैंक लिखना, कुछ नहीं बोला गया तो दोनों भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है बात समझ में आई आपको इस तरीके से लिखने का। तो ये हो गया ना। यहाँ पे देखो हमने ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस लिए बनाया था, तो इसी अमाउंट के लिए बनाया था, ठीक है यही जानने के लिए हमने बनाया था, बात समझ में आ रही है आपको। तो चलिए अभी इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्या होगी इसकी एंट्री, तो ये कहाँ पे है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे होगा डेबिट और कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो चलिए फिर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से ये डेबिट होगा, तो 78,560 से,
फिर मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने से डेबिट होगा, तो 56,533 से। फिर उसके बाद कौन है, कुंदा, यहाँ पे लिखेंगे कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, तो 44,227 से। अब ये तीनों को प्लस कर दो और यहाँ पे इसका नरेशन लिख दो। नहीं, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ना अभी, टू कैश बैंक अकाउंट, ये कौन लिखेगा। अब टोटल करते हैं, तो चलिए फिर इसको जोड़ते हैं, कितना आता है 78,560, फिर 56,533 प्लस 44,227, $1,79,320, यहाँ पे लिख देते हैं 1,79,320 लिख दिया आप लोगों ने। देखिए ये आया है टोटल। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे बताती हूँ, रुकिए। कैश बैंक अकाउंट, देखिए यहाँ पे इसका नरेशन लिखेंगे बिंग। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, फर्म को लीला को देना पड़ेगा और मंदा को इतना देना पड़ेगा, कुंदा को इतना देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश को पे किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग कैश पेड इन फाइनल सेटलमेंट। समझे कि नहीं, हाँ समझ गए ना। तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद और कोई एंट्री बाकी है, तो अब मेरे ख्याल से तो नहीं बाकी है ना, कुछ भी नहीं बाकी है ना। बिंग कैश पेड इन फाइनल सेटलमेंट, हमने कुछ गलत लिखा है क्या, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, बिंग कैश पेड टू पार्टनर्स इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है रुको, कैश पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को पे कर रहे हैं ना, पार्टनर्स इन फाइनल सेटलमेंट। अब सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका टोटल करना पड़ेगा, राइट। मतलब ये सारे जो अमाउंट्स हैं इनका टोटल करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग काम पे लग जाइए, मैं भी लग जाती हूँ और दोनों जन इसका टोटल करते हैं। तो आपको कितना टोटल मिला, मुझे तो इतना मिला है 13,46,120। आपको भी इतना ही मिला होगा, है ना। तो यहाँ पे फाइनली आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। देख लीजिए, ऐसे ही करना एकदम अच्छे से, थोड़ा अच्छे से लाइन वाइन बनाने का, है ना, तभी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको फुल टू फुल मार्क्स चाहिए ना, तो सुंदर सुंदर साफ सुथरा लिखने का, ठीक है। एक में मिला मिला के मत लिखा करो। देखो कैसे मैंने लाइन खींचा है, इस तरीके से, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अगला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको भी बताओ, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।